प्यारी जीवात्माओं, कुछ प्रेम और जीवन के संबंध में। हम जीवन को प्रेम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम जीने के आदी हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम प्रेम करने के आदी हो गए हैं। जीवन के बिना कोई प्रेम ना होगा। प्रेम स्वयं में बहुमूल्य है। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसकी अपनी ही महत्ता है, अलमस्ती है। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें उद्देश्यों लक्ष्यों का कोई महत्व हो। प्रेम में हमेशा एक प्रकार का पागलपन है। और वह पागलपन क्या है? पागलपन यह है कि तुम सिद्ध नहीं कर सकते कि तुम प्रेम क्यों करते हो। तुम अपने प्रेम के लिए कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारे सामान्य जीवन में हर चीज का कोई उद्देश्य है, लेकिन प्रेम तुम कोई कारण नहीं दे सकते। उसके लिए तुम बस इतना ही कह सकते हो, मुझे कुछ पता नहीं। इतना ही मैं जानता हूं कि प्रेम करना अपने भीतर सर्वाधिक सुंदर मनोभूमि की अनुभूति करना है, लेकिन यह कोई उद्देश्य न हुआ। प्रेम तुम्हारे जीवन का नृत्य है। इसलिए जो लोग नहीं जानते कि प्रेम क्या है, वे जीवन के नृत्य से ही चूक गए हैं। यही कारण है कि सांसारिक मन को, हिसाबी किताबी मन को, गणितज्ञ को, अर्थशास्त्री को, राजनीतिक को प्रेम एक प्रकार का पागलपन प्रतीत होता है। प्रेम में हमेशा एक प्रकार का पागलपन है, लेकिन उस पागलपन में हमेशा एक प्रकार की पद्धति भी है। प्रेम के बिना कोई व्यक्ति अमीर हो सकता है, सुप्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन वह स्वस्थ चित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अंतरस्थ मूल्यों का कोई पता नहीं है। यह एक सामान्य पागलपन नहीं है। प्रेमियों को मनोचिकित्सक डॉक्टर की उपचार की जरूरत नहीं होती। प्रेम का अपना ही ढंग है। दरअसल प्रेम जीवन के महानतम स्वस्थकारी शक्ति है। जो इससे चूक गए हैं वे रिक्त हो गए हैं। सामान्य पागलपन में कोई पद्धति नहीं होती, लेकिन प्रेम कहलाने वाले पागलपन में एक प्रकार की पद्धति होती है। और वह पद्धति क्या है? वह तुम्हें आनंदित करता है। वह तुम्हारे जीवन को एक गीत बना देता है। वह तुम में एक महाभद्रता लाता है। क्या तुमने लोगों को देखा है, जब कोई व्यक्ति प्रेम में पड़ता है तो उसे इसकी घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम देख सकते हो कि उसकी आंखों में एक नई गहराई उतर आई है। तुम उसके चेहरे में एक नया प्रसाद, एक नया सौंदर्य देख सकते हो। तुम उसकी चाल में एक सूक्ष्म नृत्य देख सकते हो। वह वही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति नहीं है। प्रेम ने उसके जीवन में प्रवेश किया, उसके प्राणों में बसंत आ गया। केवल यही 3 चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन की प्रमुख घटनाएं हो सकती हैं: जन्म, प्रेम और मृत्यु। जन्म पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारा अपना ही जन्म, कोई तुमसे पूछता नहीं, बस एक दिन तुम अपने आप को पैदा हो गया पाते हो। और मृत्यु के साथ भी वही घटता है। वह भी तुमसे पूछती नहीं, क्या तुम तैयार हो, कल मैं आ रही हूं। कोई पूर्व सूचना नहीं, बस अचानक वह आती है और तुम मृत होते हो। केवल प्रेम ही इन दोनों के बीच खड़ी स्वतंत्रता है। उसे भी समाज ने तुमसे छीन लेने की कोशिश की है, ताकि तुम्हारा समूचा जीवन बस एक यांत्रिक चर्या बनकर रह जाए। इन हल्की फुल्की नासमझ सुकुमार भावनामय नन्ही आत्माओं को इधर उधर पर फड़फड़ाते देखना, जो गैर गंभीर है, मंथन को इतना प्रभावित करता है कि आंखें सजल हो जाती हैं, आंखों से आंसू झलक आते हैं। मंथन अपना एक केंद्रीय वक्तव्य देता है, मैं केवल ऐसे ईश्वर में यकीन कर सकता हूँ जो नाच सकता है, जो प्रेम कर सकता है, जो गीत गा सकता है, जो तितलियों के पीछे दौड़ सकता है, जो फूल इकट्ठे कर सकता है और आनंद ले सकता है। इसके लिए मंथन को और किसी तर्क की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा ईश्वर अन्य कुछ नहीं बल्कि ऐसा ईश्वर स्वयं जीवन होगा, ऐसा मंथन ने कहा।